हाँ, तो हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आप सभी का एलएस टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम सीखेंगे आभाज्य संख्या के बारे में कि आभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है। तो मैं बता चुका हूँ कि कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। पर आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि 40 से लेकर के 60 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है। आपसे पूछा जाएगा कि 70 और 80 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या होती है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। हाँ, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो बने रहिए, आभाज्य संख्या के बारे में सीखते हैं। आभाज्य संख्या आपसे पूछा जाएगा आभाज्य संख्या होती क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो आभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो आप एकदम आम भाषा में बता सकते हैं कि आभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से ही कटती है। क्या होती है, खुद से ही विभाज्य होती है, वही प्राइम नंबर है। यानी खुद उसका मतलब एक तो एक फैक्टर होगा या तो खुद होगा, मतलब एक के अलावा उनसे अलावा हो ही नहीं सकता। यानी आप कह सकते हैं कि आभाज्य संख्या क्या होती है, खुद से ही विभाज्य होती है। यानी सबसे छोटी आभाज्य संख्या होती है 2। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है, 2। और सबसे बड़ी क्या होती है, अनंत। आप ये सब सारी क्वेश्चन का हम बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आभाज्य संख्या। एक मैं नंबर लिखूंगा, उस नंबर को आपको याद रखना है। क्या नंबर रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ कि वो नंबर रहेगा 44। याद रखिए, याद देखिए यहाँ पे 44, ये ट्रिक है अपना, याद रखिएगा। 44, 22, 32, 23 और क्या हो जाएगा, एक होता है 21, ठीक है। यानी 44, 22, 32, 23, 21। ये एक आपको ये कोड अगर याद रहेगा, यानी कोड नहीं, ये नंबर याद रहेगा आपको, तो आप बना लेंगे, ठीक है। मैं पूछूं कि बताइए ना कि 90 से लेकर के और कहाँ तक, 90 से और क्या बताएंगे 100 तक के बीच में आभाज्य संख्या कितने होते हैं, तो आप बताएंगे सिर्फ एक ही होते हैं, वो होता है 97। ये हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला। यानी आपसे पूछा जाएगा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे ये 1 से 10 तक के बताएंगे 4। कितना, 4, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाएगा कि 1 से 10 तक हो गया ना। अब 10 के बाद आते हैं 11, 11 से 20 तक, ठीक है। 11 से 20 तक जो प्राइम नंबर होते हैं ना, वो कितना होते हैं, तो अभी बताएंगे वो कितना, वो भी 4 ही होता है, ठीक है। वो भी आप बताएंगे 4, ठीक है। अगला रहेगा कि 21 से कहाँ तक जाएंगे, 10 लेकर जाना है, तो 21 से 30 तक यानी कितनी आभाज्य संख्या होती है, तो आप बताएंगे कितनी, 21 से और 30 तक क्या 2 होती है, ठीक है। अगला 31 से, अब स्टार्ट करेंगे 31 से कहाँ तक, 40 तक, ठीक है। 31 से 40 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है, वो भी बताएंगे आपकी 2 ही होती है। कितना, 2 ही, ठीक है। 41 से अब स्टार्ट करेंगे 41 से 50 तक जो होती है ना आभाज्य संख्या, वो कितना होती है, तो आप बताएंगे कितना, 41, 3 आप बताएंगे 3 होती है, ठीक है। अगला जो रहेगा 41 हो गया, ऐसा 50 तक। अगला देखते हैं 50 से नहीं, 51 से स्टार्ट करेंगे। 51 से कितना तक, 60 तक जो आभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, 51 से 60 तक ये बताएंगे आप 2। कितना बताएंगे, 2। वैसे ही 61 से लेकर के 61 से कहाँ तक, 70 तक जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, ये खुद लिखिए, याद रखिएगा। 61 से कितना होता है, 61 से लेकर के ये 2 हो गया ना, 61 से और कहाँ जाते हैं 70 तक 2 होते हैं। कितना, 2। अगला ये देखते हैं 71 से लेकर के 71 से कहाँ तक, 80 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है, तो आप बताएंगे कितना, 3। कितना, 3। अगला चलते हैं 80 के बाद 81 आते हैं। 81 से कहाँ तक चले जाएंगे, 90 तक। देखिएगा थोड़ा सा इसको, 90 तक कहाँ तक चलेंगे, 90 तक जाएंगे, 9 तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2। सिर्फ 2 ही होती हैं। और देखिए 90, यही तो बेहतरीन क्वेश्चन है। 91 से लेकर के 91 से कहाँ तक, 100 तक के बीच में जो आभाज्य संख्या होती है ना, वो सिर्फ कितना होती है, एक ही होती है। इन संख्याओं की भी हम लिख रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ना, टोटल हमको 25 होना चाहिए, तो जोड़ते हैं। देखिए 4 4 8 8 तो कितना, 10 10 2 12 12 3 कितना हो जाएगा, 15 15 2 17 17 2 19 19 से 3 कितना होता है, 22 22 2 24 24 से 25, इन टोटल 25 आभाज्य संख्या होंगी ना। पर हम ये देखते हैं कि ये तो था कि 1 से 10 तक आभाज्य संख्या कितने होते हैं, 4। उनको हम लिख भी सकते हैं, कौन कौन होती है, देखिए ना। देखिए 1 से 4 तक, यानी 1 से 10 तक 4 होती है ना, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। आपसे पूछा जाए वह सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। सम भी होता है, अभाज्य, इसके अलावा और कोई सम संख्या नहीं होती है जो अभाज्य संख्या होती है। सिर्फ 2 ही एक सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य होती है, ठीक है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। यानी सम होने के साथ साथ क्या होती है, अभाज्य होती है और नहीं, ठीक है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, आप बताएंगे 2। 2 के बाद आती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये यहाँ तक हो गया। यानी हम क्या तक लिखे, 1 से 10 तक आभाज्य संख्या लिखे थे ना, 2 3 5 7 आप लिखेंगे, ठीक है। अगला हम बताए थे 11 से 20 तक, कहाँ तक, 11 से 20 तक बताएंगे तो कितना होती है, तो आप बताएंगे 11 से 20 तक कहा गया था ना, कौन कौन, देखिए 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, 17 के बाद 19, ये क्वेश्चन लिखते रहेगा, ठीक है। ये अगला आपसे पूछा 21 से और 30 के बीच की कितनी आभाज्य संख्या होती है, आप बताएंगे सिर्फ 2 ही होती है, कौन कौन, वो देते हैं। तो एक होता है 23, क्या होता है 23, एक होता है 29, ये, ठीक है। 23 के बाद 29 ये होता है। अगला देखते हैं कि
31 से और कितना 31 से 31 से अका लिखे थे 40 तक कौन कौन संख्या होती है? एक अभाज्य संख्या 31 होता है, एक होता है 37 यानी 37 होता है, ठीक है। इसके अलावा आप 39 नहीं कहेंगे, 33 39 कर जाता है, ठीक है। ये अगला ऐसे ही है 41 से 50 तक बीच में अभाज्य संख्या 3 होती है। कौन कौन? 41, ठीक 41 लेंगे, 43 होता है और एक होता है 47। 49 नहीं, क्यों? 7 7 49 कट जाता है, ठीक है, 7 से कट जाएगा, ठीक है। 51 से 60 के बीच में सिर्फ 2 ही अभाज्य संख्या आती हैं, वो कौन कौन है? आप बताएंगे कौन कौन? तो आप कहेंगे 53 होगा, ठीक है, एक हुआ 59, ठीक है। न कि आप बताएंगे 51, 17 या 51 होता है और 57। हाँ, तो हम देख रहे थे 51 से 60 तक अभाज्य संख्या, ठीक है। 51 से 60 तक जो अभाज्य संख्या होंगी ना, वो 53 होगा और 59 होगा, 2 ही अभाज्य संख्या है। 51 से 60 के बीच, 51 से 60 के मध्य जो है ना, कितना है अभाज्य संख्या? 2 ही है, ठीक है। अगला रहेगा ना 51 के बाद हो गया 60 तक। अब 61 से कहाँ तक? 70 तक चलेंगे, यानी 61 से 70 जो अभाज्य संख्या होती है वो कितना होती है? वो भी 2 ही होती है। क्या देखिए ना, 61 से 70 तक क्या लिखा गया है? 2। हाँ, तो 2 लिखे हैं, ठीक है। ये था 61 से 70 तक, ठीक है। तो कौन कौन आती है उनको लिखते हैं, ठीक है। 61 होगा, एक कौन होगा? 61 के बाद एक आएगा कितना? 69 नहीं, 69 तो हो जाएगा 67 यानी 67 होता है, ठीक है। ये यानी 63 भी रहेगा, 7 9 63 होता है, 65 भी 13 25 65 भी कट जाता है, ठीक है। अगला 67 हो गया, यानी 2 ही अभाज्य संख्या थी, 61 था और 67 था, ठीक है। अगला 71 से और कहाँ तक? 71 से और हम 80 तक देखते हैं, वो भी कितने अभाज्य संख्या है? 71 से 80 तक जो होती है अभाज्य संख्या वो सिर्फ 3 ही होती है। कौन कौन? उनको लिखते हैं। सिर्फ एक तो 71 होगा, ठीक है, उसके बाद एक 73 होता है, एक 79 होता है, ठीक है। ये यानी 3 आभाज्य संख्या होंगी। 71 से आप बताएंगे ना कहाँ तक? 80 तक, यानी कर सकते हैं तो कितनी होती है? 3 आभाज्य संख्या होती है। कौन कौन? 71, 73 और 79, ठीक है। अगला रहेगा 81 से कहाँ तक? हमें 90 तक बताना है ना, तो 81 से 90 तक एक होता है 83। कितना होता है? 83, इसमें भी 2 ही है, 83 होता है, एक होता है 89, ठीक है। 89 आपकी क्वेश्चन एक बन रहा होगा, कह रही है ये तो 87 का है नहीं हुआ, ठीक है। तो 87 आभाज्य संख्या नहीं है भाई, ठीक है। आप बता सकते हैं 87 आभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए 87 जो होता है आपको व्यवस्था के नियम अगर पता होगा तो आप बता सकते हैं कि 87 आभाज्य संख्या है या नहीं है। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो नहीं पता है, तो आइए देखिए हम बता रहे हैं विभाज्यता का नियम अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर 3 का विभाज्यता नियम पता है? नहीं, अगर नहीं पता है आपको तो वीडियो मैंने बनाया हो, वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। यानी देखिए 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा तो बताते हैं। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि अंकों का योग और 3 का गुणज होता है तो संख्या 3 से विभाज्य होती है। क्या मैं बताया कि जिस संख्या की दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 का गुणज होता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। देखिए ना, अंकों का योग हम करते हैं, यानी 8 और 7 को जोड़ेंगे, 8 प्लस 7, 8 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। अब 15 क्या 3 के पढ़ जाता है या? तो 3 से ये 87 जो है ना कट जाएगा। कैसे? 3 से 87, 29 या 87 होता है, ठीक है। आप भी कटा सकते हैं, 3 से भाग देंगे ना, आप पता करेंगे 3 दूनी 6 हुआ, सॉरी यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 दूनी 6 यहाँ पे, यहाँ से हटाएंगे, ये 3 9 यानी 29 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? यानी जो आया 29, यानी हम कह देंगे ये 87 जो है ना ये एक भाज्य संख्या है। क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है, भाज्य संख्या, ठीक। अगला 83 के बाद 89 हो गया, ये दोनों। उसका 81 से 90 तक कितने से? 2 ही थे आभाज्य संख्या, कौन कौन? 83 और 89, ठीक है। अगला है 90 91 से लेके और 100 तक एक ही इकलौता आभाज्य संख्या है, वो कौन है? 97। कौन सा है? 97। तो ये है, हम देख लीजिए सारे क्वेश्चन को, मेरे 25 हो रहे हैं, टोटल भी काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए ये 4 था, ये 4, ये 2 ऐसे सब मिलाकर के टोटल 25 होंगे। यानी 1 से 100 तक आभाज्य संख्या होती है ना, वो कितना होती है? आप बताएंगे 25। 1 से 50 तक आभाज्य संख्या होती है वो सिर्फ 15 होते हैं, सॉरी 15 होते हैं। कितने? 15। अब 50 से 100 तक आभाज्य संख्या होती है वो कितना होता है? 10, ठीक है। इन टोटल मिला कितना हो गया? 25, ठीक है। 15 और 10 जोड़ेंगे तो 25 होगा ना, ठीक। ये था। अब आपसे पूछा जाता है कि ऐसे भी पूछा जाए कि 2 अंकों की, ध्यान से सुनिएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताइए। आपसे पूछा जाएगा ना, तो बताइए ना 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या जो होती है ना, ये 11 होती है। क्या होती है? 11। ऐसे ही मैं पूछ लूँ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कितना? 97, यानी 97 जो होती है 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये उसके बाद पूछा है कि 1 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या तो 2 ही होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या वो 7 होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन होता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है, जानते हैं क्या? कि वह आभाज्य संख्या बताइए जिनके बीच में मतलब 6 के साथ 6, हाँ 6 जो संख्या होती हैं वो एक भाज्य संख्या आती हैं। तो देखिए ना 90, 91, 92, 93, 94, उसके बाद 95, 96, उसके बाद क्या होता है? 97। 97 देखिए ना आ रहे हैं ना, यानी जो संख्या आ रही है, यानी 97 जो आ रही है कितने नंबर पे आ रही है? यही 6वें 17वें नंबर पे आ रही है। यानी 97 जो है ना ये इकलौता संख्या जो है, यही इकलौता पाई जाती है, ठीक है।
तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।